कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 के आसपास अमेरिका के कनेक्टिकट नाम के शहर में। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम डोना था। वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उनका जीवन एकदम सामान्य चल रहा था। दोनों अपनी पढ़ाई करती, हंसी मजाक करती और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। डोना का जन्मदिन आया तो उसकी माँ ने उसे तोहफे में एक प्यारी सी गुड़िया दी। वो एक रैगडी एंड डॉल थी। लाल सूती बाल, गोल काले बटन जैसी आंखें और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। डोना को वो गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में एक कुर्सी पर बिठा दिया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसी घटनाएं घटने लगी कि डोना और एंजी की नींद उड़ गई। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो गुड़िया किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। जब भी वे कमरे से बाहर जाती और फिर लौटती तो देखते कि एनाबेल अपनी जगह से हिल चुकी है। कभी वो फर्श पर बैठी होती, कभी सोफे पर तो कभी रसोई की टेबल पर। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई भूलकर या मस्ती में उसे उठा ले गया होगा, पर जब बार बार ऐसा हुआ तब वो घबराने लगी। एक दिन और भी अजीब घटना घटी। जब डोना कमरे में घुसी तो देखा कि फर्श पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े थे। उन पर बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में लिखा था, हेल्प अस, और कई बार हेल्प लॉ। ये देखकर दोनों सहम गई, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नोटबुक या पेपर नहीं था जिससे ये फटे हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कागज आखिर आए तो आए कहाँ से। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब एक दिन डोना ने एनाबेल को उठाया तो देखा कि उसके हाथों और उसके सीने पर कुछ लाल रंग के निशान थे, जैसे खून के धब्बे हों। ये देखकर डोना और एंजी दोनों डर के मारे कांप उठी। उन्हें लगा कि अब कुछ न कुछ बहुत गलत होने वाला है। उनकी घबराहट और बढ़ गई जब उनके दोस्त लोऊ ने इस गुड़िया के बारे में चेतावनी दी। लोऊ अक्सर उनके घर आता जाता था। जब उसने पहली बार एनाबेल को देखा तो अजीब सा सिहर गया। उसने डोना से कहा कि इस गुड़िया को यहाँ मत रखो, इसमें कुछ तो गलत है। लेकिन डोना ने उसकी बात को हल्के में लिया। एक रात लोऊ उनके अपार्टमेंट में ही सो रहा था। तब उसे नींद में महसूस हुआ कि वो जाग रहा है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थी। तभी उसने देखा कि एनाबेल धीरे धीरे रेंगती हुई उसके पैरों के पास आई और फिर उसके सीने पे चढ़ गई। उसका वजन जैसे लोऊ की छाती को दबा रहा था। लोऊ चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी उसने देखा कि एनाबेल की आंखें लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा बेहद खौफनाक हंसी के साथ उसे घूर रहा था। अचानक वो गायब हो गई। लोऊ पसीने से तरबतर उठ बैठा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। इसके कुछ दिन बाद लोऊ और एंजी घर में थे। डोना हॉस्पिटल ड्यूटी पर गई हुई थी। लोऊ ने कमरे से
अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनी। वो धीरे से कमरे में गया तो देखा कि एनाबेल फर्श पर औंधे मुंह पड़ी है। जैसे ही उसने झुककर उसे उठाया, उसे अपने सीने में बेहद तेज दर्द महसूस हुआ। वो चीख पड़ा। एंजी दौड़कर आई और देखा कि लो के सीने पर 7 गहरी खरोच के निशान थे, जिनसे ताज़ा खून बह रहा था। हैरानी की बात ये थी कि 2 दिन में ही वो खरोच ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अब डोना और एंजी को समझ आ गया था कि ये मामला उनके बस का नहीं है। उन्होंने चर्च के पादरी को बुलाया। पादरी ने वहां आकर माहौल को महसूस किया और कहा कि ये मामला काफ़ी गंभीर है। उसने इसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन तक पहुंचाने की सलाह दी। एड और लॉरेन वॉरेन उन दिनों अमेरिका के सबसे जाने माने घोस्ट हंटर थे, जिन्होंने कई बड़े भूतिया मामलों को संभाला था। एड और लॉरेन जब उस अपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्होंने एनाबेल को देखते ही कहा कि ये कोई साधारण आत्मा का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोई मासूम बच्ची की आत्मा नहीं है, जैसा पहले माना जा रहा था, बल्कि ये एक राक्षसी आत्मा है, जिसने बच्ची की आत्मा का बहाना बनाकर इस गुड़िया को अपना घर बना लिया है। उसका मकसद है डर के जरिए वहां रहने वाले लोगों को पूरी तरह काबू में कर लेना। एड और लॉरेन ने उस अपार्टमेंट में पवित्र जल का छिड़काव किया। फिर उन्होंने एनाबेल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। वो उसे अपनी कार में रखकर अपने कनेक्टिकट स्थित घर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते भर उनकी कार अजीब तरीके से झटके लेने लगी, जैसे कोई देख नहीं रही शक्ति गाड़ी को समझ से उतारने की कोशिश कर रही। कई बार तो ब्रेक फेल होते होते बच गए। एड ने कार में बैठकर ही पवित्र जल छिड़का और प्रार्थना की। तब जाकर उनकी गाड़ी कुछ शांत हुई। आखिरकार वे अपने घर पहुंचे। उन्होंने एनाबेल को अपने ओकल म्यूजियम में एक विशेष कांच के बने बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स पर साफ लिखा हुआ है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। वॉरेन फैमिली का कहना है कि ये चेतावनी बिल्कुल सच्ची है। कई बार म्यूजियम में आए लोग जो मजाक में उस बॉक्स को हिलाते या उसे खोलने की कोशिश करते, उन्हें बाद में भयानक हादसे झेलने पड़े। कुछ की तो जान भी चली गई। कहते हैं कि आज भी वो एनाबेल उस म्यूजियम में बंद है। कई गार्ड्स ने रात में देखा कि उस कांच के बॉक्स में से धुआं उठता है या फिर अंदर से घंटी जैसी आवाज़ें आती है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने एनाबेल को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते पाया। सोचिए, वो सिर्फ एक गुड़िया है, बिना हड्डियों के, बिना मास्क के, सिर्फ कपड़े की बनी। फिर भी उसमें ऐसी खौफनाक शक्ति कैसे आ सकती है? एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी भी उस म्यूजियम में रहती थी। उन्होंने बताया कि कई बार रात को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें कमरे के बाहर से देख रहा हो। जब भी वो दरवाज़ा खोलती, वहाँ बस वही बॉक्स रखा होता, जिसके अंदर एनाबेल मुस्कुरा रही होती। ये कहानी महज कहानी नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आज भी लोग उस म्यूजियम में जाते हैं और एनाबेल को कांच के बॉक्स में देखते हैं, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। सबको डर रहता है कि कहीं वो राक्षसी आत्मा उनके पीछे ना लग जाए। तो अगली बार
जब भी आप किसी प्यारी सी गुड़िया को देखो, उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर धोखा मत खाना। कौन जाने कहीं उसमें भी कोई ऐसी ही राक्षसी साया छुपा हो जो सिर्फ आपके डर को बढ़ने का इंतज़ार कर रहा हो।